हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल हमने जो है 3 चीज़ें सीखी थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखने के लिए। ठीक है, वो बात हमने कल की थी कि हमने पहले मेनी वन फंक्शन सीखना है, फिर हमने सीखा वन वन फंक्शन और फिर लास्ट हमने सीखा ऑन टू फंक्शन। तो ब्रीफली थोड़ा वापस रिवाइज कर लें। ये वीडियो नंबर 2 है, कल वीडियो नंबर 1 था, ये वीडियो नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, मेनी वन फंक्शन किसको कहेंगे? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट अगर हम समझे तो हर एक दो अलग अलग प्री इमेजेस के लिए हमेशा इमेजेस जो है वो सेम होगा तो उसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे। वन वन फंक्शन किसको कहेंगे हम? क्या दो पूरी एंटायर फंक्शन के अंदर दो अलग अलग प्री इमेजेस के लिए हमें इमेजेस भी अलग अलग मिलेगी तो उसको हम वन वन फंक्शन कहेंगे। और ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे? कि अगर जिस फंक्शन का को डोमेन जो है वो क्या हो, रेंज ऑफ द फंक्शन हो, या रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू दी को डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ये 3 चीज हमने सीखी। अब इन्वर्स फंक्शन की हम बात करें कि इन्वर्स फंक्शन यानी क्या, तो हम पहले इन्वर्स फंक्शन यानी क्या और किस तरह से कोई फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हम जनरेट कर सकते हैं वो उसके रूल्स समझने से पहले थोड़े एग्जाम्पल समझे तो ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएगा कि भाई इन्वर्स फंक्शन है क्या। कि अगर मान के चले कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर लेता हो तो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या होना चाहिए? एनी गेसेस? इन्वर्स फंक्शन जो है वो होगा रूट एक्स। सिंपल सा है। अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स रेस टू एन तो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या होना चाहिए? एक्स रेस टू वाई वन अपॉन एन, एक्स रेस टू वन अपॉन एन, तो वो क्या हो जाएगा? उसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। या इसी तरह से अगर मैं फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू 10, बराबर है। अगर ऐसा इस तरह से मैं अगर कोई फंक्शन लेता हूँ या लॉग एक्स बेस टू ए लेता हूँ तो ए रेस टू एक्स जो है उसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नेचुरल लॉगरिथम लेता हूँ कि लॉग एक्स बेस टू ई तो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? ई रेस टू एक्स, बराबर है। तो इस तरह से इन्वर्स फंक्शन का मैंने अलग अलग थोड़े एग्जाम्पल्स दिए। एक्स रेस टू एन का एक्स रेस टू वन बाई वन, एक्स रेस टू वन बाई एन सॉरी, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, लॉग एक्स बेस टू ए का ए रेस टू एक्स, लॉग एक्स बेस टू ई का ई रेस टू एक्स, ये उनके इन्वर्स फंक्शन कहलाएंगे। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके हमें क्या फाइंड करने हैं? सॉरी, माय मिस्टेक, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है उसके हमें क्या फाइंड करने? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। लेकिन हमें ये एक फंडामेंटल रूल, हमें 2 चीज़ें याद रखनी होगी कि अगर कोई भी फंक्शन जो है उसका हमें इन्वर्स अगर हमें फाइंड करना हो तो 2 चीज़ें हमें याद रखनी होगी। पहली चीज़ ये है कि अगर मान के चलते हैं कि अगर ओरिजिनल फंक्शन जो है कोई भी ओरिजिनल फंक्शन अगर पकड़ते हैं जिसका डोमेन जो है वो ए है और को डोमेन जो है वो बी है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन जो होगा, इन्वर्स फंक्शन को हम सिंबलाइज करेंगे किससे? एफ माइनस वन, बराबर। अभी सिर्फ समझने के लिए एफ रेस टू माइनस वन हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये एफ या इसको क्या पढ़ेंगे? एफ रेस टू माइनस वन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसको? एफ इनवर्स पढ़ेंगे या इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन जो उसका अगर मान के चले कोई सेट ए जो है वो डोमेन है और सेट बी जो है वो को डोमेन है, तो पहला उसूल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्रिएट करने का पहला उसूल, ये रूल नंबर 1, ये हमें याद रखना, ये थंब रूल मान के चल सकते हैं कि रूल नंबर 1 जो है वो अगर ये है होगा कि अगर ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन जो है वो सेट ए है, को डोमेन सेट बी है, तो उसका इनवर्स फंक्शन जनरेट करने के लिए रूल 1 ये याद रखना है कि क्या होगा कि को डोमेन जो है वो डोमेन बन जाएगा और डोमेन जो है वो क्या बन जाएगा? को डोमेन। ये हमें चीज याद रखनी पड़ेगी। तो डोमेन बिकम्स को डोमेन एंड को डोमेन्स बिकम्स डोमेन टू जनरेट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आउट ऑफ इट्स ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक ओरिजिनल फंक्शन, एनी ओरिजिनल फंक्शन जिसका हमें इनवर्स फंक्शन हमें चाहिए। अभी इस चैप्टर के अंदर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन लाना है, तो उसके बारे में हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, पहला रूल नंबर 1 ये समझ में आ गया। दूसरा ये है कि रूल नंबर 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रूल नंबर 2 क्या होना चाहिए कि जो ओरिजिनल फंक्शन जो है द एफ शुड बी द ओरिजिनल फंक्शन, जो भी मान के चले जिस किसी का भी आपको इनवर्स फंक्शन लाना है उसका ये जो ओरिजिनल फंक्शन जो होगा वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब समझ में आया मैंने कल क्यों मेनी वन
1 और ऑन टू करवाया था। हमने कल ये देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें, और अगर हम स्पेसिफिकली अभी हमें ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करने ही वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे जो सबसे फेवरेट जो दो है बेचारे भाई, साइन और कोसाइन और कॉस, ठीक है। तो उसके अगर बारे हम बात करें तो हमने कल वो देखा था कि साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है वो मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। और वो लोग एग्जैक्टली ऑन टू फंक्शन नहीं है। कब ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे और कब ऑन टू फंक्शन होंगे वो भी हम देख लेते हैं। कि अगर मैं ये लिखता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेरा आर टू आर जा रहा है, अगर मैं डोमेन और को डोमेन जो है वो दोनों रियल नंबर्स ले रहा हूं, तो फंक्शन स्टार्ट्स विद आर एंड्स अप टू आर, फंक्शन स्टार्ट्स विद आर एंड्स अप टू आर, डोमेन भी आर है, को डोमेन भी आर है, तो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स अगर हम बात करें, बराबर है, तो वो ऑन टू नहीं होगा, वो ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन कल हमने ये चीज समझी थी कि ऑन टू क्या है, और मैंने जानबूझकर साइन फंक्शन का और कॉस फंक्शन का मैंने मेनी वन फंक्शन के एग्जांपल दिए थे। यू कैन चेक इट आउट माय फर्स्ट वीडियो। कल हमने फर्स्ट वीडियो किया था, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर वापस बोलो सेकंड वीडियो है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी जो है वो याद रखना है हमें, ठीक है। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं आर टू आर चल रहे हैं तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और ये कोई नई चीज नहीं सीख रहा है। क्यों नई चीज नहीं सीख रहे? क्योंकि 11 साइंस के अंदर ट्रिगोनोमेट्री में हमने इंडेप्थ पढ़ा था, लेकिन कितना याद होगा, 100-200 साल पहले हमने पढ़ा था। ऐसा लग रहा है अभी तो क्वारंटाइन में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत पुरानी बात लग रही होगी हमें, ठीक है। तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। वापस ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे कि अगर रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द को डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो अगर मान के चले कि हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे होते और इन पर्सन क्लासेस हो रही होती, जस्ट एनी केसेस में किसको सवाल पूछता कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो है साइन और कॉस का क्या होगा? याद करो, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है किसकी बात कर रहा हूँ? साइन और कॉस दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं साइन फंक्शन के। रेंज ऑफ दी साइन फंक्शन, रेंज ऑफ दी साइन फंक्शन वो क्या है? क्लोज इंटरवल -1,1, क्लोज इंटरवल -1,1, यानी कि हम डोमेन में से कोई सी भी रियल वैल्यू हम डाल दो, सपने में जो सोच सकते हो ऐसी आप वियर्डेस्ट कोई वैल्यू आप साइन फंक्शन के अंदर डाल दो, फिर भी साइन फंक्शन का जो है रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी बिटवीन -1 to 1, -1 से शुरू होगा, +1 पे खत्म होगा। ये हमें सबको पता है। यानी कि ये तो आप मान के चलोगे, इसमें तो आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि -1,1 अगर हम रेंज ऑफ द फंक्शन कह रहे हैं, तो क्लोज इंटरवल -1,1 इज जस्ट द सबसेट ऑफ रियल सेट। हाँ के ना? क्लोज इंटरवल -1,1 जो है वो रियल सेट का सबसेट है कि नहीं है ना? तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन वापस यहाँ पे रफ में लिख रहा हूं। ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे? यहाँ पे जरा जूम करके आप देख लेना जब वीडियो देख रहे हो तब, कि अगर रेंज ऑफ द फंक्शन जो है इक्वल्स टू को डोमेन हो, तब ही हम उस फंक्शन को क्या कह सकते हैं? ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे साइन का जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल -1,1 ही है, जो एक बहुत ही छोटा सा सबसेट है किसका? रियल सेट का। तो को डोमेन, ये जो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो इस को डोमेन का क्या है? सबसेट है, इक्वल नहीं है, सबसेट है। इक्वल टू रेंज, इक्वल टू रियल नंबर्स नहीं है। क्लोज इंटरवल -1,1 जो है, वापस रिपीट कर रहा हूं, वो एक छोटा सा सबसेट है को डोमेन का, रियल वैल्यूज का। तो वो कभी भी इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर हम फंक्शन R2R ले रहे हैं तो वो कभी भी ऑन टू नहीं होगा। हाँ, ऑन टू बनाने के लिए एक चीज कर सकते हैं हम, कि अगर ये भी हमने 11 में पढ़ा था, ये भी कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट रबिंग इट आउट। ये रहने दे रहा हूं मैं, यू कैन सी इट, यू कैन पॉज द वीडियो and if it is possible, if you can zoom it, if you can by after pausing it, so you can see कि मैंने क्या लिखा है। अगर ऑन टू फंक्शन करना हो तो क्या करना होगा कि
फंक्शन जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन शुड बी कोडोमेन, तो उसको ऑन टू कहेंगे, उसको मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े। लेकिन अगर ओरिजिनल फंक्शन में फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू से शुरू कर रहा हूँ और उसका कोडोमेन में क्या ले रहा हूँ, -1,1 शुरू कर रहे 8 से, अटक रहे कोडोमेन कौन किसके ऊपर, हम क्लोज इंटरवल -1,1 के ऊपर, तो मेरा जो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। हाँ, तब ऑन टू हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक चीज तो यहाँ पे प्रॉब्लम वापस रहने वाली है। कौन सी चीज वापस प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे, कल ही हमने पढ़ा था कि साइन जो है, कॉस जो है और आगे के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी के सभी जो है वो मेनी वन फंक्शन है, यानी कि 2 अलग अलग प्री इमेजेस की वजह से आंसर जो है वो सेम आएगा। प्री इमेजेस अलग अलग डाले लेकिन इमेजेस जो है वो सेम आ रही है, तो वो तो मेनी वन फंक्शन हो गया। इनवर्स फंक्शन करने के लिए क्या रूल टू क्या है, रूल टू क्या है कि हमें फंक्शन को क्या बनाना है, 1,1 बनाना है, हमें फंक्शन को क्या बनाना है, ऑन टू बनाना है। चलो ऑन टू के लिए तो हम कोडोमेन जो है वो अगर हम -1,1 ले ले तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, तो मेनी वन को 1,1 करने के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो वापस हम जो है वो यूनिट सर्कल के ऊपर चलते हैं, जो हमने 11 स्टैंडर्ड के ऊपर 11 स्टैंडर्ड के अंदर हमने किया था। ये यूनिट सर्कल पकड़ते हैं जिसका रेडियस जो है 1 यूनिट है और हम 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये जो है वो 0 रेडियन या π/2 या पाई, और इसको हम 3π/2 कह सकते हो। लेकिन ये 3π/2 जो है वो कब कहलाएगा कि जब अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा एंगल जो है बढ़ा रहे, तो इस तरह से अगर मैं एंगल जो है मैं 0 रेडियन से बढ़ाते इन दी काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज में अगर मैं जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, तो ये जो है सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव है, पता है ना। इसलिए मैंने 11 साल में बार बार JEE के अंदर भी, और हमने जो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर्स किए थे, हमने स्ट्रेट लाइन किया था, उसके अंदर मैंने बहुत बार रिपीट किया था मैंने 11 साल के अंदर कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि क्या, कि अगर हम यूनिट सर्कल के ऊपर क्लॉकवाइज, अरे सॉरी माय मिस्टेक, एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो एंगल्स जो है वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम जो एंगल जो है वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अगर मैं 0 डिग्री से 0 रेडियन से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये π/2 है, तो ये एंगल जो है 3π/2, जो एंटी क्लॉकवाइज के लिए 3π/2, लेकिन क्लॉकवाइज के लिए ये एंगल जो है वो मैं क्या मान के चलूंगा, नेगेटिव π/2 मान के चलूंगा। इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये π/2 पॉजिटिव यहाँ पे, यानी कि मैं ये 2 क्वाड्रेंट के बीच की बात कर रहा हूँ, बराबर है। तो अगर मान के चले कि मैं शुरू कर रहा हूं f(0) से, तो f(0) sin 0 हो जाएगा, ठीक है। बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, क्या होगा, फॉर एग्जांपल π/6, तो sin π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबको पता है, मुंह पे होना ही चाहिए, तो भाई 10 स्टैंडर्ड का ट्रिगोनोमेट्री है, क्या होगा, हाफ होगा। f ऑफ π/3 की बात करें तो sin π/3 की वैल्यू √3/2 होगा, बीच में वैल्यू भूल गए हम, sin π/4, sin π/4 की अगर हम बात करें तो 1/√2 हो जाएगा, बराबर है। और sin f ऑफ π/2 की बात करें यानी कि sin π/2 की बात करते हैं तो आंसर आएगा +1। ये सब वैल्यू तो हमें मुंह पर है, आई एम रबिंग आउट। ये यहाँ पे मतलब मैं जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी या एड शुगर 2 कॉफी, तो यहाँ पे तो सभी जो चीज़ है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सभी के सभी यहाँ पे पॉजिटिव है, ये हमें चीज़ पता है। लेकिन अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं, अगर ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ना भी मान के चलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मान के चलो, तो जितनी भी यहाँ पे एंगल्स हम लेंगे नीचे की साइड पे, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा कि -π/6 आएगा। यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल -π/4 आएगा, -π/3 आएगा, और -π/2 तो है ही यहाँ पे -π/2 तो है ही। हमें एक चीज, दूसरी चीज भी मैंने सिखाई थी आप लोगों को 11 स्टैंडर्ड के अंदर, क्या सिखाया था मैंने कि साइन और साइन, कॉसेक, कॉट एंड टेन, ये 4 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो कैसे फंक्शंस है, ऑड फंक्शंस है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में से 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, साइन उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये 4 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन कौन से फंक्शन है, ऑड फंक्शन है।
ऑड फंक्शन का मतलब हमने ये भी समझा था हमने 11 स्टैंडर्ड के अंदर कि अगर हम प्री इमेज नेगेटिव डाल रहे हैं तो इमेज भी नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। ये हमने सीखा था व्हाट इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन अगर समझे तो हम व्हाट इज शॉर्ट एंड स्वीट कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहा हूं तो आंसर जो है वो क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है भाई। प्री इमेज नेगेटिव डालने से पूरा जो फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे, ठीक है।